मंगलमय हो। मैं अंशु शर्मा आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ लाल, सफ़ेद और काली गुंजा के कुछ अनोखे उपाय लेकर के, जिससे कि आपकी सारी समस्याएं हल होंगी। तो लीजिए मैं आपको बताती हूँ लाल गुंजा का उपाय। लाल गुंजा के उपाय में करना क्या है, यदि आपकी संस्थान को, आपको, आपके बालक को, खुद को या घर परिवार में किसी को भी बुरी नज़र लग गई है, तो आपको करना क्या है, 11 लाल गुंजा लेना है और उसको अपने ऊपर से उतार करके शाम के समय कपूर को के ऊपर या लाल अंगारा हो आपके पास, अंगार के ऊपर, आग के ऊपर जला देना है, गैस के ऊपर नहीं। या तो आपके ऊपर, या तो आपके पास अंगार हो वो, और नहीं तो कपूर के ऊपर आपको जला देना है। ऐसा आपको 3 दिन लगातार करना है। आपके यहाँ बुरे से बुरी नज़र भी होगी वो उतर जाएगी और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि 6 की मात्रा में, जैसे बॉस है आपका, आपके अंडर में, आप उसके अंडर में हैं, वो आपको लगता है कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं देता है, या मेरी आगे कोई मतलब बरकत नहीं हो रही है, तो आपको करना क्या है कि एक पीला कपड़ा लेना है, उसमें आपको 3 मनोकामनाएं लिखनी है और 3 मनोकामना लिख के लाल गुंजा 6 की मात्रा में, 6 18 ऐसे आपको 18 लिखना है। और उस 18 लिखना नहीं है, 18 लेना है गुंजा को, और इस पीले कागज़ में या पीले कपड़े में लपेट करके लड्डू गोपाल के पास में रख देना है और अपनी मनोकामना बोल देना है दिया जला करके, और कि मेरी मनोकामना है ये पूरी हो। जब आपकी एक मनोकामना पूरी होती है तो आपको उसमें से 6 गुंजा निकाल करके और किसी शुद्ध जगह में जा कर के, गीली मिट्टी में जा कर के उसको वहाँ पे बिखेर करके आ जाना है, जहाँ पे किसी का पैर ना पड़ता हो। अब एक हो गई, फिर वो लड्डू गोपाल के पास बाकी की रख देना है गुंजा। जब आपकी तीनों मनोकामनाएं पूरी हो जाएं तो तीनों मनोकामनाओं के लिए ऐसा ही करना है आपको। पहले 6 निकालना है, फिर 6 निकालना है, फिर 6 निकालना है। इसको आप रिपीटेडली बार बार भी इन उपायों को कर सकते हैं। अब जैसे आपने देखा कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे को ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, या हम बहुत परेशान रहते हैं, या अचानक ही मतलब मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं कि ऐसा क्या है कि हमारे शत्रु है, या अज्ञात है, या हमारा कोई काम नहीं बन रहा है किसी कारण से। तो आपको लेना क्या है, 5 गुंजा लेनी है और शहद लेना है एक दिए में रख करके, और उसको ले करके और अपने पूजा घर में रख देना है। पूजा घर में रख करके इसको गुरुवार के दिन और वहाँ पर शाम के समय जो भी है तो जला देना है, पूजा पाठ करके जला देना है। और जलाने के बाद में इसको आपको गुरुवार को या शुक्रवार को किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं। अब एक और करना है आपको कि 8 लाल गुंजा लेना है। 8 लाल गुंजा ले करके उसको एक पीले कपड़े में या लाल कपड़े में बांधिएगा कि वो आपको ऐसा लगता है कि हमारे शत्रु हैं और शत्रु हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, हमको ज्ञात भी है और अज्ञात भी हैं। तो उसको आप पीले या लाल कपड़े में बांध कर लीजिएगा, लाल कपड़े में ही बांधिएगा, और उसको ऐसी जगह दूर जा कर के या पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के और उसको गड़ा करके आइएगा, और उसके ऊपर एक भारी पत्थर रख करके आ जाइएगा कि जो भी शत्रु है, जो भी मेरा बुरा करना चाह रहा है, वो मेरा पीछा छोड़ दे। तो इससे क्या होगा कि आपका कोई भी जो भी बुरा करना चाह रहा होगा वो आपका बुरा करना छोड़ देगा, और यदि वो कुछ कर रहा होगा तो उल्टा इसके ऊपर ही असर होगा। तो हमें कोई भी काम जो भी करते हैं ना, हम ये पूजा पाठ के या उपाय करते हैं, तो हमें कभी किसी के बुरे के लिए नहीं करना है। यदि हम किसी के बुरे के लिए करते हैं तो उल्टा हमारे ही ऊपर असर होता है। इसलिए हमें जो भी काम करना है वो हमें अपने भले के लिए करना है, दूसरों के भले के लिए करना है, कभी किसी के बुरे के लिए नहीं करना। हाँ, किसी से अपने काम करवाना है, वो बात अलग हो जाती है कि इससे हमारा ये काम हो जाए, तो वो बात अलग हो जाती है, लेकिन किसी का बुरा ना हो, अनिष्ट ना हो किसी का, तो ये काम नहीं करना है। अब ये हो गया लाल गुंजा का उपाय। अब हमको काली गुंजा का उपाय बताती हूँ आपको। काली गुंजा लेना है। काली गुंजा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। काली गुंजा को आप किचन में रखेंगे तो अन्न भंडार भरा रहेगा आपका, और किसी भी प्रकार की आपको पीले कपड़े में बांध करके उसको उसकी पोटली बना करके लटका देना है, तो कभी अन्न की कमी, अन्न भंडार की कमी नहीं रहेगी आपके किचन में।
अब काली गुंजा भी होती है तो वो राहु केतु और शनि का वो होता है, तो उसको एक कपड़े में लपेट करके और उसको दक्षिण पूर्व दिशा में आप लटका दीजिएगा, तो इससे राहु केतु की शांति भी होती है। आप काली गुंजा की माला यदि आपको मिल जाती है तो उस माला को आपको पहन लेना है, और जब भी आप देखेंगे कि आपके ऊपर यदि कोई संकट आने वाला होगा, कोई मुसीबत आने वाली होगी, तो ऑटोमेटिकली वो काली गुंजा का कलर, माला का कलर बदलने लग जाएगा। तो करना क्या है, आपको तुरंत ही आपको शुरुआत कर देना है बजरंग पाठ का और हनुमान चालीसा का पाठ का, दिया जला करके, चाहे मंदिर में जा करके, चाहे अपने खुद के घर के मंदिर में। ये आप करेंगे तो आपकी जो भी परेशानी आने वाली होगी वो टल जाएगी। इस प्रकार से आप काली गुंजा आप करिएगा। अब आपको क्या करना है कि जैसे सेहत खराब रहती है तो सेहत के लिए भी आप 5-5-5 की मात्रा में सभी के ऊपर से उतार लीजिएगा, और उतारने के बाद में उसको कहीं दूर इसको अपने ऊपर से उतार करके और बाहर ले जा करके, और जैसे मंदिर है तो मंदिर में रखाइएगा, या पीपल का पेड़ है तो पीपल के पेड़ के पास रखाइएगा। और आपके इस तरीके से आप ये कई बार भी इस तरीके से जब बार बार नज़र लगती है या बार बार आपकी सेहत गिरती है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपको मैं सफ़ेद गुंजा का उपाय बताती हूँ। तो सफ़ेद गुंजा आपको 25 ग्राम लेना है और उसको सफ़ेद कपड़े में बांधना है। ओम दुर्गाय नमः शांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै, ऐसा बोल करके वो सफ़ेद कपड़े में बांध करके आपको दक्षिण पूर्व दिशा में उसको रख देना है, या कटोरी में रख देना है, या गमले में उसको बिखेर करके डाल देना है। यदि आप ये जो भी काम है ये तो कर सकते हैं। और आपके घर का उत्तर पूर्वी कोना जो है, उत्तर पूर्व दिशा जो है वो दूषित है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 10 ग्राम सफ़ेद गुंजा लेना है और उसको भी सफ़ेद कपड़े में लेना है, और सफ़ेद कपड़े में ले करके उत्तर पूर्व दिशा में आपको एक कोने में लटका देना है, उत्तर दिशा में लटका देना है, और जिससे कि आपकी जो है उत्तर दिशा है वो आपको कुबेर की दिशा होती है, और दक्षिण पूर्व दिशा भी कुबेर की दिशा होती है। तो सफ़ेद गुंजा जो होती है धन को खींचने का काम करती है। वो आपके घर में ऑटोमेटिकली, आपके घर में जो यदि धन से आपको परेशानी हो रही होगी कि मेरे घर में ये धन से संबंधित मुझे परेशानी चल रही है, मैं परेशान हो रहा हूँ, तो आपको रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे और आपके घर में धन आगमन के स्रोत शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लाल गुंजा, सफ़ेद गुंजा और काली गुंजा के उपाय कीजिएगा और खुश और प्रसन्न रहिएगा। सफ़ेद गुंजा से क्या होता है कि जब आप सफ़ेद गुंजा अपने घर में रखते हैं तो उससे क्या होता है कि घर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहता है, और जो मनमुटाव रहता है या घर में क्लेश बना रहता है तो वो भी दूर होता है। अब आप लोगों को करना क्या है कि मैंने ये आपको सारे उपाय बताए, आप लोगों को जो उपाय सटीक लगे, जो उपाय आपके लिए ठीक लगे वो उपाय आप कीजिएगा। और जिन्होंने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः। आप लोगों की सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप लोग प्रसन्न रहें, सुखी रहें। जय श्री राम।